जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने फिनाल तथा फिनाल के वर्गीकरण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम फिनाल के नामकरण को जानेंगे, यानी किन पद्धतियों की सहायता से फिनाल के नामकरण को किया जाता है। फिनाल के नामकरण में दो पद्धतियां अधिक प्रचलित हैं। सबसे पहली पद्धति का नाम है साधारण या निरर्थक नाम पद्धति और दूसरी पद्धति का नाम है आयुपीएसी पद्धति। तो इसमें हम लिखेंगे कि फिनाल के नामकरण को मुख्य रूप से दो विधियों द्वारा किया जा सकता है। फिनाल के नामकरण को मुख्य रूप से दो पद्धतियों द्वारा किया जा सकता है। दो पद्धतियों द्वारा किया जा सकता है। दो पद्धतियों द्वारा किया जा सकता है। इसमें सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे साधारण या निरर्थक नाम पद्धति। साधारण या निरर्थक नाम पद्धति। साधारण या निरर्थक नाम पद्धति। इस पद्धति में फिनाल को फिनाल्स परिवार का पैतृक सदस्य माना जाता है, यानी इसके अन्य सदस्यों को फिनाल का व्युत्पन्न कहा जाता है। इसमें हाइड्रोक्सी समूहों के अतिरिक्त जुड़े प्रतिस्थापी समूहों की स्थिति को आर्थो, मेटा या पैरा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे इस पद्धति में फिनाल को फिनाल्स परिवार का पैतृक सदस्य माना जाता है। पैतृक सदस्य माना जाता है। इस परिवार के अन्य सदस्यों को फिनाल का व्युत्पन्न कहते हैं। फिनाल का व्युत्पन्न कहते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड ओएच समूह के अतिरिक्त अन्य सिंगल बॉन्ड ओएच समूह के अतिरिक्त अन्य प्रतिस्थापी समूहों की स्थिति को इसमें सिंगल बॉन्ड ओएच समूह के अतिरिक्त अन्य प्रतिस्थापी समूहों की स्थिति को आर्थो, मेटा तथा पैरा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल को हम देखेंगे। जैसे अगर एरोमेटिक रिंग से सीधा हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग के कार्बन परमाणु से सीधा हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे फिनाल। इस कंपाउंड का साधारण नाम क्या हो जाएगा? फिनाल हो जाएगा। अगर हम इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह जोड़ दें, मान लिया हमने एल्किल समूह में मेथिल समूह को जोड़ दिया, तो अब हम देखेंगे ये जो आपका कहलाता है ये पैरा होता है, ये आर्थो होता है और ये मेटा होता है। तो मेटा पर आपका एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो इस कंपाउंड का साधारण नाम क्या हो जाएगा? या फिनाल के व्युत्पन्न का क्या नाम हो जाएगा? तो लिखेंगे मेटा मेथिल और ये पूरा क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग से जो आपका OH समूह जुड़ा हुआ है इसे हम कहते हैं फिनाल। तो इसका नाम हो जाएगा मेटा मेथिल फिनाल। इसी प्रकार एक अगले एग्जांपल को हम देखते हैं। यहाँ पे OH समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने NO2 समूह जोड़ दिया। यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया? NO2 समूह।
अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये पैरा है, तो लिखेंगे पैरा नाइट्रोफिनाल, पैरा नाइट्रोफिनाल। यानी साधारण या निरर्थक नाम पद्धति में फिनाल को क्या करते हैं, फिनाल का पैतृक सदस्य माना जाता है, फिनाल को फिनाल परिवार का पैतृक सदस्य माना जाता है, और इसके अन्य सदस्यों को फिनाल का व्युत्पन्न कहते हैं। फिनाल के व्युत्पन्न का मतलब है इसके जितने भी सदस्य ये बनेंगे ये आपके फिनाल से ही इनका निर्माण हो सकता है, फिनाल से ही ये निर्मित होते हैं। इसमें जो प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं उनकी स्थिति को आर्थो, मेटा या पैरा से प्रदर्शित करते हैं। अगर मेटा पे है तो मेटा, अगर आर्थो पे होता तो आर्थो, अगर पैरा पे है तो पैरा। अब इसे आप नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद में हम इसके नामकरण की दूसरी पद्धति यानी आईपीएससी पद्धति पे आएंगे। अगली हेडिंग डालेंगे आईयूपीएसी पद्धति। फिनाल के नामकरण में दूसरी हेडिंग पड़ेगी आईयूपीएसी पद्धति। आईयूपीएसी पद्धति, आईयूपीएसी पद्धति। इस पद्धति में फिनाल को हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनाल भी कहते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे इस पद्धति में फिनाल को हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनाल भी कहते हैं, फिनाल भी कहते हैं। इसमें यदि दो या दो से अधिक सिंगल बॉन्ड ओएच समूह एरोमेटिक रिंग से जुड़े होते हैं, एरोमेटिक रिंग से जुड़े होते हैं, एरोमेटिक रिंग से जुड़े होते हैं, तो उनके नाम से पहले, तो यानी हाइड्रोक्सी समूह के नाम से पहले, उनके नाम से पहले ग्रीक संख्या यानी डाई, ट्राई, गामा, टेट्रा आदि पूर्व लग्न जोड़ देते हैं, आदि पूर्व लग्न जोड़ देते हैं, आदि पूर्व लग्न जोड़ देते हैं। फिनाल की आईयूपीएसी पद्धति में फिनाल को हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनाल भी कहते हैं। इसमें यदि दो या दो से अधिक सिंगल बॉन्ड ओएच समूह या हाइड्रोक्सी समूह एरोमेटिक रिंग से जुड़े होते हैं तो उनके नाम से पहले हम डाई, ट्राई, टेट्रा ये उनकी संख्या के हिसाब से जोड़ देते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में हम देखेंगे, जैसे इसमें एरोमेटिक रिंग से सीधा हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, इसके आईयूपीएसी नाम में इससे हम हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिर फिनाल भी कह सकते हैं, इसे हम हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनाल भी कह सकते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल, अगर मान लिया कि यहाँ पर आपका कोई प्रतिस्थापी यानी हाइड्रोजन समूह में हमने क्लोरो समूह को जोड़ दिया, तो अब इसके नामकरण में हम काउंटिंग किधर से करेंगे, जिस वलय पर यानी जिस वलय के कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है उसे हम पहला स्थान देते हैं, गिनती वहां से करेंगे जहां से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, 1 2 3। तो आईयूपीएसी नामकरण में आपने देखा था कि सबसे पहले हम पूर्व लग्न लिखते थे, यानी अगर कोई प्रतिस्थापी समूह होता है तो उसके नाम को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम आते हैं जनक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यानी मूल शब्द पे, फिर उसके बाद में हम आते हैं प्राथमिक अनुलग्न पे, फिर उसके बाद में हम द्वितीयक अनुलग्न को लिखते हैं। तो इसमें पूर्व लग्न लगेगा, क्लोरो समूह है। अब क्लोरो है कहाँ पे, 3 पे है, तो लिखेंगे 3 क्लोरो और 1 नंबर पे ये आपका OH है, तो उसे हम कह सकते हैं 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, या हम अगर 1 को ना भी लिखना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 3 क्लोरो हाइड्रोक्सी बेंजीन।
3 क्लोरो हाइड्रोक्सी बेंजीन, या अगर हम हाइड्रोक्सी बेंजीन से पहले एक लगा दें तब भी आपका ये हो जाएगा 3 क्लोरो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। अगला एग्जांपल, अगर मान लिया कि हमने यहाँ पे 3 OH समूह जोड़ दिया, अब इसके आईपीएसी नामकरण में क्या होगा, हम गिनती एक स्थान से कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी, जहां से भी आपका हाइड्रोक्सी समूह है वहां से हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन आपको वरीयता पैरा को देना होता है। अगर पैरा पे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो हम पैरा से उसको वरीयता देंगे, यानी पैरा से उसकी गिनती करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, इसके नामकरण में हो जाएगा 1 3 और कहां पर है, 6 पर है, यानी 1 पर OH जुड़ा हुआ है, 3 पे जुड़ा हुआ है और 6 पर जुड़ा हुआ है, तो इनकी संख्या को लिखेंगे 1 3 6। अब एक ही चीज 3 बार है तो इनके नाम से पहले हम लगाएंगे ट्राई, फिर OH और बेंजीन रिंग को आईयूपीएसी नाम में हम क्या कहते हैं, फिनाल को हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं। तो ये हो जाएगा 1 3 6 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या हो जाएगा, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 2 OH होता तो हम लिखते डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, अगर 4 OH होता तो हम लिखते टेट्रा हाइड्रोक्सी बेंजीन, और अगर कोई एल्किल समूह या कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ होता तो उसके नाम को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम आते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन पे, और अगर OH की संख्या 2 या 2 से अधिक है तो ग्रीक संख्या में उनके नाम को लिखेंगे हम डाई, ट्राई या टेट्रा। इसे आपको नोट कर लेना है। इस तरीके से आज की क्लास में हमने फिनाल के नामकरण में 2 पद्धतियां, यानी साधारण नाम पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति का वर्णन किया है। इससे आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।